केदारनाथ के पट जब से खुले हैं तब से ही वहां से लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही जिनको कि सुनकर, देखकर, पढ़कर मन दुखी हो जाता है। दरअसल वहां पर यंगस्टर्स का इस बार एक सैलाब पहुंचा है। सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि कई जवान लोग भी वहां पहुंचे हैं। जवान से मेरा मतलब 35-40 साल के इन्फ्लुएंसर्स भी वहां पहुंचे हैं, जिनका काम वहां पर जाकर भक्तिभाव से बाबा के दर्शन करना नहीं बल्कि दरअसल केदारनाथ धाम में जाकर रील्स बनाना है, जिससे कि वो वायरल होने की अपनी एक असफल कोशिश कर सकें। हालांकि इस असफल कोशिश में कई लोग सफल भी हो जाते हैं, बट इन व्लॉगर्स की भीड़ ने, इन वीडियोग्राफर्स की भीड़ ने, इन क्रिएटर्स की भीड़ ने वहां पर जिस प्रकार का पूरा एक कहते हैं ना हम लोग कि असमंजस की स्थिति, एक बिखराव की स्थिति पैदा कर दी है कि वहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। समझ में लोगों को ये नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं या अपने कंटेंट को बनाने के लिए आए हैं। ऐसे में जो लोग भक्तिभाव से सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, असल दिक्कत परेशानी उनको हो रही है। सुनने में तो यहां तक आया है कि वहां पर लोगों को दर्शन करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे का इंतजार तक करना पड़ रहा है। अब देखिए, ऐसे में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलती। कई लोगों के नाराजगी भरे वीडियोस भी निकलकर सामने आए, जिसमें कि वो वहां पर मौजूद लोगों को लताड़ते हुए नजर आ रहे थे कि आप यहां पर आकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और हकीकत में बात है, यहाँ पर इस समय देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया एक वीडियो बन जाए केदारनाथ धाम में और हम कैसे भी करके वायरल हो जाए। ऐसे में कल खबर निकल कर आई थी कि अब केदारनाथ धाम के 200 मीटर के दायरे में आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो वहीं पर अब एक और बात ये निकल कर सामने आई है कि केदारनाथ बद्रीनाथ चार धाम के 50 मीटर के दायरे में आप रील्स भी नहीं बना सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, जब प्रशासन की तरफ से इतना पर्टिकुलर ऑर्डर निकल कर आएगा तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा अराजकता फैल रही होगी इन चीजों के कारण, और कितना ज्यादा मतलब दिल्ली का कनॉट पैलेस बना के रख दिया है यार। ऐसा लग रहा है कि बस वहां पर रील बनाने वाले ही पहुंच रहे हैं और कोई नहीं। मतलब चार धाम की यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए इस समय लगातार चुनौती बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 बड़े आदेश इस समय दिए हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने यह कहा है कि चार धाम के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या वीडियो बनाने पर पाबंदी, साथ ही वीआईपी दर्शन करने पर भी रोक लगा दी गई है 31 मई तक। पहले यह रोक सिर्फ 25 मई तक थी। इसके अलावा सरकार ने यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर्स को भी 3 दिन तक बंद कर दिया है। यानी अब श्रद्धालु सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कर सकेंगे। दरअसल ऋषिकेश और हरिद्वार में भी लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही थी और इस वजह से लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही डायरेक्ट केदारनाथ दर्शन के धामों के लिए पहुंच रहे थे। इससे वहां पर भीड़ को नियंत्रण कर पाना, कंट्रोल कर पाना काफी परेशानी वाला सबब बन रहा था। गुरुवार दिन भर को भी उत्तरकाशी से गंगोत्री 99 किलोमीटर और बरकोट से यमुनोत्री के 46 किलोमीटर रूट पर करीब 3000 गाड़ियां 12 से 15 घंटे इंतजार कर ट्रैफिक में रेंगती रही। सबसे ज्यादा समस्या तो यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ के पास बनी हुई है। यहाँ 12-12 घंटे के लिए गाड़ियों को रोका जा रहा है। रास्ते इतने सकरे हैं और मोड़ इतने ज्यादा हैं, इसलिए बुधवार पूरी रात ट्रैफिक चालू रहा। यात्रियों ने रात गाड़ी में ही बिताई। इससे पहले चार धामों में वीडियो शूट पर आ रही आपत्तियों को लेकर राज्य सरकार का रुख अब 5 घंटे में 2 बार बदला है। पहले मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने कहा था कि मंदिर के 200 मीटर के दायरे में वीडियो या रील्स नहीं बनेंगी। इसके बाद सीएम ने समीक्षा बैठक करी। इसके बाद जो आदेश आया उसमें 200 मीटर के दायरे की जगह पर 50 मीटर का दायरा लिख दिया गया। केदारनाथ में गुरुवार को 28,000, बद्रीनाथ में 12,000, यमुनोत्री में 10,000 और गंगोत्री में भी 12,200 लोगों ने दर्शन किए। अब तक चारों धामों में करीब करीब 4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सोनगाड़ से भैरव घाटी के बीच एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। यहां गाड़ियां पास होने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। नगुड़ बैरियर, डुंडा, उत्तरकाशी, तेखल, हीना के अलावा यमुनोत्री को जोड़ने वाले हाईवे के डामटा बैरियर व बारकोट डोपटा पर गाड़ियों का 1-1 घंटे के लिए रोका जाना भी एक बड़ा समस्या का सबब बन रहा है। प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर कई बैरियर्स हटा दिए। इससे बरकोट, नैताल, गंगोरी, नौगांव, ब्रह्मखाल, राडी टॉप, ओरछा बैंड, सिलक्यारा क्षेत्र में गुरुवार को लंबे जाम नहीं लगे। 1 से 2 घंटे में गाड़ियां पास होती रहीं। यमुनोत्री रूट पर डामटा बैरियर पर वाहन घंटों लाइन में लगे रहे। जाम में लोगों को परेशानी ना हो इसलिए उत्तरकाशी प्रशासन ने खाने के पैकेट, पानी की बोतलें भी बंटवाई और 8 अस्थायी शौचालय भी लगवा दिए। पहली बार चारधाम यात्रा मार्ग पर 400 से ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती भी। इनमें 256 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। फिर भी श्रद्धालु यात्रा में कम से कम 7 दिन का प्लान बनाकर ही आए ताकि घटते बढ़ते तापमान में शरीर ढलता रहे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी में कहा है कि चारों धाम 3000 मीटर से ऊपर है और पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है।
इसलिए श्रद्धालु 7 दिन का प्लान बनाकर ही निकले तो शायद उनके लिए सही रहेगा। लेकिन वाकई में ये बात सही है कि चारधाम की यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आप भी इस बात को समझकर जाएं कि वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि वो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई एक जगह है जहां पर कि आप बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो ऐसे में कृपया करके पिकनिक स्पॉट या फिर रील्स बनाने के उद्देश्य से ना जाएं। कोशिश करें कि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल को दूरी छोड़कर जाएं। वैसे भी एक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट पढ़ा था जहां पर उस शख्स ने कहा था कि अगर चारधाम की इस यात्रा में मोबाइल और वीडियो कैमरास ले जाने के ऊपर पाबंदी लग जाती है तो यकीन मानिए 70% लोग जाने से मना कर देंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।